Good morning students. Today our topic is factors affecting equilibrium, that is Le-Chatelier principle. Very important topic. So according to Le-Chatelier principle, we know that at equilibrium the state variables become constant. State variables like temperature, pressure, volume, concentration, etc. During equilibrium all the state variable become constant. So if we disturb any state variable, like if we change in temperature, pressure, concentration, volume, etc., then the reaction become disturbed and the reaction divert itself in a direction where disturbance is reduced. ठीक है, अगर हम किसी भी स्टेट वेरिएबल में चेंज करते, लाइक टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो अपने इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए फर्दर इक्विलिब्रियम में रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे डिस्टर्बेंस रिड्यूस्ड होगा एंड इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस इफ एनी काइंड ऑफ रिएक्शन इज सब्जेक्टिव टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और एनी काइंड ऑफ चेंज, then the reaction proceed in a direction where the change get reduced, or we can simply says that the reaction can undo that effect by diverting its direction. ठीक है, जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहेगी, तो हम जिस भी डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी टू undo that change. Is it clear? So let's discuss the effect of change in concentration, temperature, pressure, addition of inert gases, volume, etc. So first is, what is the effect of change in concentration in equilibrium? So let us consider a general reaction like when nitrogen gas react with hydrogen and converted into 2 moles of ammonia. So for this equation, expression for equilibrium constant is concentration of ammonia raised to the power 2 divided by concentration of nitrogen into molar concentration of hydrogen raised to the power 3. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन की रेशो आएगी डेट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो अब अगर हम किसी भी कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं लाइक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, लाइक इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, अगर हम नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो उस केस में क्या होगा, द रिएक्शन विल गेट डिस्टर्ब्ड. अब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, वो ओरिजिनल वैल्यू से डिनोमिनेटर में हम कोई ना कोई चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज करेंगे तो के की वैल्यू अपनी एक्चुअल वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए अब हम नाउ रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम तो हम इसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे. तो हम ये कहेंगे एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Q इज लेस देन K. तो ये रिएक्शन फर्दर इक्विलिब्रियम में जाने के लिए क्या करेगी, Q की वैल्यू को इंक्रीज करेगा. और Q कब इंक्रीज होगा, व्हेन न्यूमिनेटर इंक्रीजेज एंड वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर डिक्रीजेज. मींस जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्दर फिर से डिक्रीज होगी. ठीक है, और डिक्रीज कब होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जब रिएक्टेंट कंज्यूम होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, व्हेन रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, so when we increase the nitrogen gas concentration then the reaction will get disturbed and it will proceed in a reaction in a direction where the concentration of nitrogen gas is reduced, जहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, डेट मीन्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ऐसे ही अगर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन खुद को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जहाँ पे अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी. और अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगी, व्हेन अमोनिया इज कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट, देन रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. So simply we can say that if concentration of reactants are increased, अगर reactant की concentration increase होगी then the reaction favor product or reaction proceed in forward direction. ठीक है, and if the equilibrium concentration of product is increased then reaction favor backward direction where further product consumed and converted back into reactant. Is it clear? नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए हमें पता है देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक रिएक्शन में जनरली टेम्परेचर एब्जॉर्ब होगा एंड ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक टेम्परेचर रिलीज होगा. ठीक है, तो सिंपली आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ये देखना है कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो रिएक्शन में टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब होगी. ठीक है, तो रिएक्शन प्रोसीड इन सच अ डायरेक्शन वेयर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट मीन्स एंडोथर्मिक साइड.
and when we decrease the temperature then reaction favor in a direction where heat is released. That means exothermic reaction is favored. Like in case of Haber's process, formation of ammonia is exothermic by nature. मीन्स अगर इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी. तो अगर हम इस टेम्परेचर पे इस वाली रिएक्शन पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टडी करें, सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑलवेज फेवर एंडोथर्मिक साइड. और एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन. सो बाय द इंक्रीज ऑफ temperature reaction proceed in backward direction, and when we decrease the temperature, decrease in temperature always favor exothermic reaction. अब यहाँ पे exothermic reaction forward reaction है तो decrease in temperature favor forward reaction. अब जरूरी नहीं है कि हर एक reaction में forward reaction ही exothermic हो, ठीक है. तो उस केस में you have to check whether forward reaction is exothermic or backward reaction is exothermic, ठीक है. तो increasing temperature always favor endothermic reactions and decreasing temperature always favor exothermic reaction. What is the effect of change of pressure? Pressure के केस में now we know that according to ideal gas equation PV is equal to nRT, और we simply says that pressure is directly proportional to number of moles. अब किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें प्रेशर का पता नहीं चलता, वी कैन इजिली चेक इट्स नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. तो हम प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट नंबर ऑफ मोल्स से चेक करेंगे. सो व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन अब उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में. सो इंक्रीज द प्रेशर will take the reaction towards lesser number of mole, ठीक है. तो आप रिएक्शन चेक करोगे लाइक when in 2 moles of sulfur dioxide react with oxygen and converted into sulfur trioxide, 2 moles of sulfur trioxide. तो यहाँ पे अगर हम चेक करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 3 एंड प्रोडक्ट 2. सो व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में फेवर करेगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, डेट मीन्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. एंड व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर डिक्रीज करने से नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज होंगे तो रिएक्शन फेवर इन अपोजिट डायरेक्शन वे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेज. तो बाय द डिक्रीज इन प्रेशर रिएक्शन फेवर इन दैट डायरेक्शन वे नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेज, डेट मीन्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ये तो इस रिएक्शन के लिए था. अब लाइक अगर हम ये रिएक्शन देखते हैं N2+3H2 इज फॉर्म 2 अमोनिया, तो यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स हैं 4, प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2. तो इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होंगे, तो इक्विलिब्रियम अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा वेयर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेज. तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. एंड व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर, डिक्रीज करेंगे प्रेशर, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेज, दैट मीन्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. इज इट क्लियर? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम? नाउ वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो जो प्रेशर का इफेक्ट है वॉल्यूम का, उसका अपोजिट इफेक्ट आएगा. अभी हमने किया था व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम डिक्रीज होगा. सो बाय द डिक्रीज इन वॉल्यूम इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स. प्रेशर डिक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज होंगे एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, अपोजिट डायरेक्शन. और इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम प्रेशर का अपोजिट होगा, ठीक है. तो जो प्रेशर का इफेक्ट है उसका अपोजिट इफेक्ट वॉल्यूम का रहेगा. व्हेन वी डिक्रीज द वॉल्यूम इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स बिकम लेस, एंड व्हेन वी इंक्रीज द वॉल्यूम देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स. इज इट क्लियर? इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैसेज. जनरली इनर्ट गैस का इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं पड़ता, बट अगर हम इनर्ट गैस को अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऐड करते हैं, लाइक व्हेन वी ऐड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम ऐड कर रहे हैं तो मोलारिटी रिमेन
constant, तो it does not affect any equilibrium. But when we add inert gas at constant pressure, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम तो आपका चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज करेंगे तो जितना ज़्यादा हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो व्हेन वी ऐड द इनर्ट गैस वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो उस केस में इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वे नंबर ऑफ मोल्स ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो इनर्ट गैस व्हेन वी इंट्रोड्यूस एट कांस्टेंट प्रेशर दैट लीड्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, सो नंबर moles per liter volume decreases, so equilibrium moves in that direction where moles per liter volume increases. Is it clear? Effect of catalyst का ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, it just attain the equilibrium faster without letting consumed, ठीक है। इक्विलिब्रियम का ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ओवर कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ओवर इक्विलिब्रियम। जिस रेट से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को चेंज करेगा उसी रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन में चेंज होगा। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनर्ट गैस एंड कैटलिस्ट ओवर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ली चैट्यूअल प्रिंसिपल। तो इसमें सिंपल ये है कि हम जिस भी वेरिएबल में चेंज लाएंगे तो इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे वो चेंज का इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर? लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। Like hydrogen gas is obtained from the natural gas by partial oxidation with मीथेन को नेचुरल गैस के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kp फॉर द अबव रिएक्शन। Kp को हम प्रेशर की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, रेज़ द पावर इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। Now, how will the value of Kp and composition of equilibrium mixture be affected by the increase in pressure? Pressure का जो effect है that is determined by effect of number of moles. Pressure increase करने से number of moles भी increase होंगे. So equilibrium shift towards that direction where number of moles decreases. तो यहाँ पे आप number of moles check करो, reactant side total moles कितने हैं 2, product side कितने हैं 4. तो when we increase the pressure, equilibrium shift in that direction where number of moles decreases. तो equilibrium आपका backward direction में shift होगा where number of moles are less. Increase in temperature. इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए अब हम ये देखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। टेम्परेचर का इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑलवेज फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे है कि हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, या इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन यूजिंग कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एडिशन ऑफ मिथेनॉल, रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और रिमूवल ऑफ मिथेनॉल ऑन द इक्विलिब्रियम। अब हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो आपके रिएक्टेंट में है। सो व्हेन वी ऐड हाइड्रोजन गैस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब हम इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर रिएक्टेंट डिक्रीजेस। वेयर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेस। और हाइड्रोजन गैस डिक्रीज कब होगा? जब हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मिथेनॉल में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एडिशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल आपका प्रोडक्ट साइड है, तो जब हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, दैट मीन्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जब आप डिक्रीज करोगे, इसको रिमूव कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कब होगी? व्हेन प्रोडक्ट फर्दर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिमूवल ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी,
तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर कंसंट्रेशन ऑफ मिथेनॉल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और वो कब होगा, व्हेन रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट मीन्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इज इट क्लियर? ठीक है. सो ऑन द एडिशन ऑफ hydrogen, equilibrium shift in forward direction when concentration of hydrogen start decreasing. Addition of methanol, equilibrium shift in that direction where concentration of methanol decreases, that means in backward direction, और same removal के साथ आ जाएगा केस. Next, predict which of the following will have appreciable concentration of reactant and product. ये हम K की वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे. K की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हाई है, ये हमने किया था, K की वैल्यू अगर 10 बहुत ज़्यादा लेस है, डैट मीन्स रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है. K की वैल्यू जब ग्रेटर देन 10⁻³ है, डैट मीन्स रिएक्शन इज अबाउट टू कंप्लीट. अब जब K की वैल्यू इन बिटवीन होगी दोनों के, डैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑलमोस्ट अप्रिशिएबल. तो यहाँ पे फॉर फर्स्ट रिएक्शन K इज 10⁻39, डैट मीन्स वेरी लेस, दैट मीन्स रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुई है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी ग्रेटर देन प्रोडक्ट. For second reaction, K value is 10⁸, that is greater than 10⁻³. That means यहाँ पे reaction just about to complete, तो concentration of product is greater than reactant. K is 1.8, यहाँ पे in between है 10⁻³ to 10⁻³ तो for this reaction concentration of reactant is appreciable as that of concentration of product. Is it clear? I hope you understood the effect of change in concentration, temperature, pressure, addition of inert gas or catalyst on equilibrium. Is it clear? Very important topic. Thank you and have a nice day.